स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन प्रेप में। उम्मीद है आप सभी लोगों के एग्जाम बहुत ही बढ़िया गए होंगे। तो आप सभी लोगों के एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप अपने क्वेश्चन को मैच भी करा सकते हैं कि आपने एग्जाम में क्या आंसर किया था। साथ ही साथ जो स्टूडेंट चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आगे और भी आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑनलाइन प्रेप पे। सबसे पहला क्वेश्चन, हालांकि हो सकता है ये आप लोगों के सेट में दूसरा, तीसरा या किसी नंबर पे हो। आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सबसे लंबी तटवर्ती वाला राज्य कौन सा है? तट वाला या तट रेखा वाला? तो वो गुजरात राज्य है। लैंग्वेज इसकी अलग हो सकती है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर इनके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन याद हो या उनकी एग्जैक्ट लैंग्वेज याद हो तो आप जरूर कमेंट में हमें बताएं। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी पूछी गई थी, तो वो होगा ब्रह्मपुत्र नदी। मसालों का बगीचा बहुत ही आसान है, ये सब क्वेश्चन कराए गए हैं, तो वो केरल। संविधान की कुल अनुसूचियां 12। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से मैंने कई बार खुद कराया ये क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन सही होगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो वो कुल 12 सदस्य। वहीं क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में हमारी भारत देश की राष्ट्रपति हैं, कौन से राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो झारखंड की 9वीं राज्यपाल ये 2015 में रह चुकी थी। आईएमएफ का वर्तमान प्रमुख कौन है? ये मैंने आपको बताया था कि विश्व के जो महत्वपूर्ण संगठन है उनके प्रमुखों के नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्रिस्टियालिना जो होगा जर्जीवा, राइट आंसर ये होगा। आप सभी लोग अगर टिक किए होंगे तो आपको जरूर याद होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने करंट में कराया था। तो वो जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं, आप सभी लोग जानते हैं उन्हें। अंडर 19 T20 महिला विश्व कप कौन जीता? तो भारत। ये भी मैंने कराया क्वेश्चन करंट में। गणतंत्र दिवस 2023 को ध्वजारोहण के लिए मुख्य अतिथि कौन था? 2023 में पूछा गया, तो ये करंट का क्वेश्चन मैंने कराया है। अब्देल फतेह अल सीसी, इजिप्ट, ये इजिप्ट से संबंधित है, और ये भी मैंने पूरा डिटेल में कराया था आप सभी लोगों को। हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण का साक्ष्य कहां से मिला है? तो वो धोलावीरा हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो वो यूएसएसआर, यानी आप यहां पे अगर रूस लिखा हो तो आप रूस भी अगर किए होंगे तो वो भी सही है। उसका पुराना नाम है, आप ऐसे समझ ले, संगठन था। एकल नागरिकता को किस देश से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन यानी यूके से लिया गया है। वर्तमान में कानून मंत्री कौन है? ये मैंने क्विज भी कराया था, तो अर्जुन राम मेघवाल। और इससे पहले जो थे किरण रिजिजू, आप सभी लोगों को पता है। आईएनएस अरिहंत क्या है? तो आईएनएस अरिहंत जो है वो भारत की प्रथम पनडुब्बी है। ये आप सभी लोग अगर ऑप्शन में रहा होगा तो ये राइट आंसर होगा इसका, और ये इंडियन नेवी से संबंधित है। महाभारत में गीता को किस पर्व से लिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो भीष्म पर्व से लिया गया है। और एक क्वेश्चन आया था, श्रुतकीर्ति जो है किसकी पत्नी है? तो राजा दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न की पत्नी थी। ये एग्जाम में शायद क्वेश्चन पूछा गया था। और ये सारे क्वेश्चन जो है ये आप ही लोगों के फीडबैक से, आप ही लोगों के दिए हुए क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है एक जगह। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया, अभी आप रिसेंट में न्यूज में देख रहे होंगे, कुश्ती हो जाएगा। फीफा विश्व कप में फाइनल में हैट्रिक गोल किसने मारा? तो वो कैलियन जो होगा, मबप्पे जो, राइट आंसर यही होगा, या के मबप्पे अगर ऑप्शन में रहा होगा, अगर आपने उसको टिक किया होगा तो सही है। खेलो इंडिया गेम कब शुरू हुआ? तो पहले संस्करण की शुरुआत जो हुई थी वो 31 जनवरी 2018 को हुई थी। एक क्वेश्चन आया था, सीएम योगी आदित्यनाथ किस क्षेत्र से चुनाव जीते हैं? तो गोरखपुर शहर होगा। आंख में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? बहुत आसान क्वेश्चन था, तो रेटिना होगा। और एक क्वेश्चन ये भी आया था, मोबाइल चार्जर क्या है? तो ये एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, याद रखिएगा। ये अगर आपने टिक किया होगा तो आपको जरूर याद भी होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व में कोयला उत्पादन के लिए भारत का कौन सा स्थान है? आपको बता दें, अभी जो रिसेंट में जो रैंकिंग आई है उसमें दूसरे स्थान पर है, और इससे पहले वो तीसरे चौथे पे रहा है। तो इसमें बहुत स्टूडेंट्स का हमारे कंफ्यूजन हो गया है इस क्वेश्चन को लेकर। अब देखते हैं आप लोगों के आंसर की फाइनल आएगी, तब फाइनली पता चलेगा आप लोगों ने क्या टिक किया था।
या आप मिला भी सकते हैं। 1 अप्रैल 1956 को भाषा के आधार पर कौन से राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश। कई बार ये क्वेश्चन कराया गया है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हैं? तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया रहा होगा कि भारतीय गवर्नर जनरल, तब आप आर.सी. गोपालाचारी को आपने टिक किया होगा। विद्युत धारा की इकाई या मात्रक पूछा गया था तो एम्पियर हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडा का आकार पूछा गया था 3:2 हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिसेंट में कई बार करंट में हम लोगों ने देखा, आरआरआर फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो एस.एस. राजामौली। जहाज की गति किससे मापी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा टैकोमीटर। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया था, उसमें दूरी का मात्रक दिया गया था या दूरी मापने वाला यंत्र पूछा गया था, वो ऑप्शन से क्लियर होगा। सैंड ऑफ टॉम रचिता, इस पुस्तक के रचिता हैं तो ये गीतांजलि श्री हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और ये सीवीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। संगीत के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे मिला? तो प्रभा अत्रे। और मानव निर्मित भ्रूण किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो वो इजराइल। ये क्वेश्चन एक साइंस से क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिला। लोक सेवा आयोग की स्थापना किसके तहत हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। विश्व की सबसे गहरी झील से क्वेश्चन पूछा गया था तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बैकाल झील होगी जो रूस रसिया के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। वही मानव के गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई थी। अगर जोड़ी में पूछी गई है तो 43, अगर वैसे पूछी गई हो तो इसका दुगना कर देंगे, 46 हो जाएगा। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन है, वो हेरोल्ड लास्की की है। WHO का औषधि केंद्र भारत में कहां स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेंट का। और आपको बता दें ये WHO और इंडिया से, इन दोनों ने मिलकर एक औषधि केंद्र भारत में ये खोला गया है, वो जामनगर गुजरात में। और ये करेंट का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला आप देखेंगे आप सभी लोग, अगला क्वेश्चन, हिंदू समाचार पत्र कब शुरू हुआ? ये थोड़ा सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें ये पहले साप्ताहिक पत्र था, यानी समाचार पत्र था। फिर उसके बाद इसको डेली कर दिया गया तो 1878 में तो ये साप्ताहिक शुरू हुआ था। 1889 में जाकर ये प्रतिदिन छपना स्टार्ट हो गया। भारत की सबसे गहरी नदी, तो ये ब्रह्मपुत्र हम लोगों ने ऊपर अभी देख लिया। किसने कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? तो अरस्तू हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है तो मेरुदंड हो जाएगा राइट आंसर। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब जो अपने आप क्रियाएं हम ह्यूमन में होती है, जैसे अगर कोई चीज हमारे आंख में पड़ने जा रही है तो आंख अपने आप बंद हो जाती है, तो ये सब प्रतिवर्ती क्रियाओं का उदाहरण है। 7 पहाड़ियों का शहर रोम होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन कराया गया है। एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया था, बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है और ये पूरा वनस्पति विज्ञान पर अनुसंधान के लिए ये केंद्र है। अमृत सरोवर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आप लोगों ने आई होप सही किया होगा। हिंदी से जो क्वेश्चन आए थे वो आप देख लेंगे एक बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को रचना में कराया गया था, भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की। यज्ञ करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो यज्ञकर्ता कहते हैं और कराने वाले को याज्ञिक कहते हैं। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। आप लोगों को फिर से बता दें कि इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो जरूर हमें कमेंट करें कि हम इसको पूरा कर सकें। जानने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? विज्ञ। प का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ हो जाएगा। ये अंकित सर ने बहुत ही डिटेल में कराया है। सात्विक भाव कितने होते हैं? तो टोटल 8 होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन से पूछा था तो य र ल व, हाँ ये हो जाएगा। 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, ये आपको अलंकार से क्वेश्चन आया था तो यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे 3 बेर था। नेता का स्त्रीलिंग क्या है? तो नेत्री हो जाएगा। और सांप का पर्यायवाची पूछा था तो व्याल, विषधर, नाग। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे च का आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास। और आपके एग्जाम में निर्गुण की संधि विच्छेद से क्वेश्चन आया था तो निधन गुण विसर्ग संधि हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था शब्दों के अंत में लगकर जो उसके अर्थ को बदलता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान प्रत्यय है। भानुदाय का संधि विच्छेद है भानु धन उदय, दीर्घ संधि। और रस के कितने
अवयव हैं वो कुल 4 हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन जरूर मैच कराने में हेल्प मिलेगी। इससे और भी क्वेश्चन थे, 50-50 दोनों सेक्शन में थे, लेकिन जितने अभी हम लोगों को मिल पाए हैं उतना हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। अगर फ्यूचर में सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं आप लोगों की हेल्प से तो जरूर एक सेशन जाएगा, एक क्लास जाएगी, एक वीडियो जाएगी जिसमें सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के हेल्पफुल होगा, तो आप लोग इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आगे मिलेंगे और भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के अपकमिंग जितने भी हेल्पफुल वीडियोस अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।